वहशत व बर्बरियत की तारीख़ दोहरा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में शहादतें हो चुकी हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद मुसलमान बच्चों की भी है। ये ऐसे वहशी और ज़ालिम दरिंदे हैं कि माजी में अपने मज़मूम मकासद के लिए ईसाई बच्चों को भी जंग का ईंधन बना चुके हैं। 5वीं सलीबी मुहिम से पहले 1212 में बच्चों का क्रूसेड था और जर्मनी की एक राहब की क़यादत में हज़ारों मासूम बच्चों का क्रूसेड रवाना किया गया। उनके 7 बहरी जहाज़ों में से 2 समंदर की लहरों की नज़र हो गए, जिससे उनमें सवार हज़ारों बच्चे डूब कर मर गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़तह बैतुल मुक़द्दस कोई मामूली वाक़या नहीं है। आज इस पहलू पर गौर करने की ज़रूरत है कि वो कौन से अवामिल थे जो उम्मत मुस्लिमा को मनफी सोच व फ़िक्र और सुस्ती व काहली से निकाल कर मस्बत अंदाज़ फ़िक्र के साथ चैलेंजों का मुकाबला करने की तरफ ले गए। वो कौन सी तब्दीली थी जो एक तरफ रेहा, अंताकिया और मस्जिद अक्सा के सहन में मुसलमानों के कत्ल आम और दूसरी तरफ नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी के अहद में अल-कुदस की बाजियाबी के दरमियानी अरसे की निस्फ सदी में वक़ूअ पज़ीर हुए। क्या सलाहुद्दीन एक अजीब व गरीब शख्सियत और बशरी कमज़ोरी से पाक अचानक वाक़यात के मंज़र पर नमूदार हुआ, या वो उन तग़य्युरात का समर था जिनसे पूरी कौम उस वक्त गुज़र रही थी? कुरान करीम ने एक उसूल बयान किया है, ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला कौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि ये इसलिए हुआ कि अल्लाह ताला ने किसी नेमत को जो उसने किसी कौम को अता की हो उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम ख़ुद अपने औसाफ को नहीं बदलती। तारीख़ के औराक पलट कर देखें तो मालूम होता है कि नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी से पहले का माशरा फ़िरका बंदी और मजहबी निज़ा का शिकार था, जिसके बुरे फ़िक्री, तालीमी, इज्तिमाई और सियासी असरात मुरतब हुए। फ़िरका बंदी के अमराज और उनके मनफी असरात फ़िक़ही मज़ाहिब तक महदूद न थे, बल्कि वो हम असर सूफिया तक पहुँच गए थे। बातनी फ़िक्र और फ़लसफ़े का चैलेंज भी मौजूद था। फ़िक्र और दीनी कालिब में इंतशार के असरात जो सलीबी हमलों से पहले के दौर में इस्लामी माशरे को अपनी ज़द में लेकर आए, वो इस माशरे के पूरे वजूद में सरायत करने लगे। वो उन उसूलों और अक़दार में भी आ गए जो फ़र्द और जमात के ताल्लुक़, उनके रवैयों और उनकी सरगर्मियों का तयन करती हैं। चुनांचे ये माशरा दुरुस्त सोच समझ और बालिग़ नज़र की आदत से महरूम हो गया और इस चीज़ ने इक़्तिसादी, इज्तिमाई, सियासी और अस्करी ज़िंदगी के हर मैदान को मुतासिर किया और उसमें ख़राबी पैदा की। माशरे के अनासिर और उसकी क़ुव्वत मज़ाहिमत को अंदर से कमज़ोर किया और उसे शिकस्त तरीक़ से दोचार किया। माशरे में कायम रुझानात को तब्दील करने की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की गई और आगे बढ़ते हुए चैलेंजों का रुख मोड़ना ज़रूरी हो गया। उस वक्त आलम इस्लाम के सामने 2 ही रास्ते थे, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था। या वो अपने अंदर तब्दीली लाएं या इन चैलेंजों के सामने हथियार डाल दें जो उन्हें तबाही और बर्बादी की नवीद सुना रहे थे। आज भी हमारे सामने यही 2 रास्ते हैं। फ़ैसला हमने करना है कि हम किस रास्ते को इख्तियार करें। नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी के अहद में माशरे में तब्दीली लाने का फ़ैसला किया गया और तब्दीली का ये अमल 2 मरहलों से गुज़रा। पहले मरहले ने सियासी सूरत इख्तियार की, जिसकी क़यादत सल्जूकी हुकूमत ने की, और दूसरे इस दौर में अशायरा शाफ़िया ने इस्लाह व तजदीद का बेड़ा उठाया और 2 ज़राए इख्तियार किए गए, रासिख़ुल एतक़ादी यानी अक़ीदे की पुख्तगी और उसका फ़रोग़, और उन इदारों का क़याम जो अमली ज़िंदगी में इस अक़ीदे के हामिल थे। इस ज़मीन में हमारे सामने 2 मशहूर कोशिशें आती हैं जिनके तहत शहरों और देहात में मदारिस और जामियात कायम किए गए, जिन्हें निज़ामुल मुल्क की निस्बत से निज़ामिया मदारिस निज़ामिया कहा जाता है।